हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को देखने वाले हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या बताई गई है कि वन इम्पॉर्टेंट कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कहने का क्या मतलब है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है प्रिवेंट करता है अवॉइडेंस टेबल रिवोकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज। अगर जो है जो हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट किया गया है तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन पार्टीज वो नहीं होती है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आर फेस टू फेस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देयर इज अ इंस्टेनियस कम्युनिकेशन। अगर पार्टी फेस टू फेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच इज द क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन डज नॉट अराइज सिंस द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इंस्टेंटली। डिफिकल्टी कब अराइज होती है व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक दूसरे से डिस्टेंस में यूटिलाइज द सर्विस ऑफ पोस्ट, अगर वो पोस्ट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू, अपना इंटरनेट के थ्रू अगर एक्सेप्टेंस देती हैं तब क्या प्रॉब्लम, तब क्या कब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इन सच केस इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर अस टू नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द ऑफर और एक्सेप्टेंस इज मेड और कंप्लीट। कब ऑफर की एक्सेप्टेंस जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट कब माना जाएगा, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब माना जाएगा जब जो जिसको जिसको ऑफर दिया जा रहा है अगर उसकी उसकी कम्युनिकेशन उसको उसके नॉलेज में आ जाती है उस पर्सन के, ठीक है, एक्सेप्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन माना जाएगा कि आपने ऑफर का कम्युनिकेशन दे दिया है, कम्युनिकेट कर दिया ऑफर को। व्हेन ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस। अगर ए बी को जो है अपना प्रपोजल देता है बाय पोस्ट कि वो अपना घर बेचने के लिए 5 लाख, एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च, और अगर उसने अपना जो लेटर है वो 10th मार्च को पोस्ट किया ऑफर देखने के लिए, then if the letter reached B on 12th March, और अगर 12 को उसको ऑफर लेटर मिल जाता है, then it is said that it has been communicated on 12th March when B received the letter। जब B रिसीव करेगा लेटर तब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। Thus it can be summed up that when the proposal is made by post, अगर हम प्रपोजल पोस्ट से करते हैं, इट्स कम्युनिकेशन विल बी completed when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि जब जो है लेटर मिलेगा पर्सन को तब हम मानेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन टू ऑफर है वो जो है रिसीव हो गया है, वो हमने कर दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है। मेयर रिसीविंग ऑफ लेटर इज नॉट सफिशिएंट, पर ये भी बताया जा रहा है कि जो सिर्फ रिसीविंग ऑफ लेटर नहीं सफिशिएंट होना चाहिए। ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेनिंग द लेटर, पर उसमें जो लेटर में जो मैसेज लिखा है वो भी उसने रीड किया हो। ही रिसीव द लेटर 12th March बट ही रीड इट्स ऑन 15 मार्च, मतलब उसने रिसीव तो 12 को किया पर उसने 15 को रीड किया। इन दिस केस ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15th March नॉट ऑन 12th। इस दिस केस में क्या होगा कि 12 को हम नहीं, हम 15 को मानेंगे जब उसे वो रीड कर लेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये टॉपिक की क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कब एक्सेप्टेंस होगी कम्युनिकेशन के, दो मोड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा communication by act would include any expression of words whether written or oral। act मतलब क्या है, written और oral words में आपने express किया है। when written words will be include letter, telegrams, faxes, email, even advertisement। oral words में include होता है telephone message। again communication would include any conduct, कोई भी तरह का conduct intended to communicate like passive positive acts or signs so that the other person understand what the acting or making signs means to say or convey। इसमें क्या है, कंडक्ट के थ्रू या फिर आप वर्ड्स के थ्रू, रिटर्न में या ठीक है, या बोल के आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो इन सब के थ्रू भी हम मानेंगे कि ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट हमारा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। किसी को मना करने से भी एक्सेप्टेंस मानी जा सकती है। सच कम्युनिकेशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट, या तो कंडक्ट के थ्रू, और बाय फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। हर साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, पर साइलेंस को हम कम्युनिकेशन बाय ओमिशन नहीं ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ए ऑफर करता है 50,000 टू बी इफ ही डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट। अगर जो है बी अराइव नहीं होता कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस टू द केस, बी डज नॉट अराइव ऑन द डेट ऑफ हियरिंग टू द कोर्ट, हर ओमिशन ऑफ डूइंग एन एक्ट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे जो उसने वो काम नहीं किया
तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बोलेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट से क्या मतलब है कि यहाँ पे आप अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू आप शो करते हो कि हम अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लेट अस कम टू इशू ऑफ व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कब जो है एक्सेप्टेंस, जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी इन टर्म्स ऑफ क्या है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के केस में व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ द सेम एज अगेंस्ट द प्रपोजर। कहना क्या चाह रहा है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जिसने प्रपोज किया उसके अगेंस्ट में कब होगी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम। जब लेटर जो है मतलब वो ट्रांसमिशन के लिए डाल दिया कर देगा वो, और जो है वो एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो जाएगा कि वो अब एक्सेप्टेंस को वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। एक्सेप्टर के केस में क्या है, जब जो प्रपोजर जिसने प्रपोज किया अगर उसकी नॉलेज में आ जाता है तब एक्सेप्टर, तो हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। ठीक है, वो क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। When a proposal is accepted by letter sent by the post, the communication of acceptance will be completed up as against the proposer when the letter of acceptance is posted as against the acceptor when the letter reaches the proposer। इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपने जो लेटर है वो पोस्ट के थ्रू भेजा तो कब कम्युनिकेशन माना जाएगा, एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड अप अगेंस्ट द प्रपोजर। अगेंस्ट द प्रपोजर, जिसने प्रपोज किया उसके अगेंस्ट कब, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जब जो लेटर है वो पोस्ट कर दिया गया है। एंड जब एक्सेप्टर के केस में कब माना जाएगा, तो व्हेन द लेटर रीचेज द प्रपोजर, अगर जो लेटर है वो प्रपोजर को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। इसके केस में क्या है, व्हेन ऑफर इज मेड फॉर इंस्टेनियस कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन और फैक्स, इसके थ्रू या ईमेल के थ्रू, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय ऑफरी। अगर जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरी ने दे दी है तभी हम उसे मानेंगे, क्या मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तभी कंप्लीट होगा। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस, जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द एक्सेप्टेंस है, जहां पे भी रिसीव की जाएगी एक्सेप्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, वहीं पे जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हाउएवर इन केस अ कॉल ड्रॉप्स और डिस्टर्बेंस इन दिस लाइन देयर आर मे नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कॉल में, तब हम उससे क्या बोलेंगे, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब ये हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यहीं पे खत्म होता है।